करते हैं द लॉस्ट चाइल्ड पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि किस तरह से जो वो छोटा बच्चा है वो अपने पेरेंट्स के साथ फेयर यानी कि मेला देखने गया है, और वहाँ पर कैसे वो अपने पेरेंट्स से मिठाइयों की, खिलौनों की डिमांड कर रहा है। और अब जैसे जैसे वो मेले में आगे बढ़ रहा है वो बहुत सारी और चीज़ों को देखता है और उनके बारे में अपने पेरेंट्स से एक तरह से हाफ माइंड से पूछता है, क्योंकि उसको पूरा यकीन है कि उसके पेरेंट्स उसे वो चीज़ें दिलवाएंगे नहीं। तो लास्ट पॉइंट हमने जो छोड़ा था फर्स्ट पार्ट में, ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ मर्मर्ड। तो उसने एक बास्केट की तरफ वो गया जहाँ पर फूल जो थे वो एक पूरे हीप यानी कि ढेर में पड़े हुए थे, और आधे आधे आप कह सकते हैं कि उसके अंदर टूटे हुए पड़े हुए थे। आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, हाफ मर्मर्ड में यहाँ पर जो उसने आधे फूल जो थे उनकी माला बनाई हुई थी, कुछ फूलों की। आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, तो बच्चा कहता है कि मुझे वो फूलों की माला चाहिए, लेकिन उसे पता है कि उसके पेरेंट्स उसको ये फूलों की माला नहीं दिलवाएंगे, क्योंकि वो उसे ये कह देंगे कि ये बहुत घटिया क्वालिटी के फूल है। तो एक किसी आंसर का जवाब मिलने की वेट किए बिना वो आगे चल पड़ा। उसके सामने फिर एक आदमी एक बड़े से पोल को लेकर यानी कि एक डंडे को लेकर, उसमें येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल कलर के बैलून्स जो थे वो उसने टांगे हुए थे, अटैच किए हुए थे। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स। जो बच्चा था वो उन रंगों की, जो रेनबो ग्लोरी का मतलब जैसे रेनबो होता है उसमें अलग अलग कलर्स होते हैं, उनको देखकर उसका बहुत ज़्यादा ध्यान उस तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। उसकी बहुत इच्छा हो रही थी मन में कि वो ये सारे के सारे बैलून्स उसे मिल जाएं, लेकिन उसे पता था कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसे वो बैलून्स नहीं दिलवाएंगे, क्योंकि वो ऐसा कहेंगे कि वो उन सारे टॉयज़ के साथ खेलने के लिए अब बहुत बड़ा हो चुका है, अब उसकी उम्र नहीं है इन सब टॉयज़ के साथ खेलने की। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, तो इसीलिए वो आगे चल पड़ा। अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक विच कॉइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट। तो उसने देखा एक मदारी जो है, जो कि सांप को खिलाने वाला आप कह सकते हैं, वो वहाँ पर बैठा हुआ था और अपनी फ्लूट बजा रहा था, बीन जिसे कहते हैं, एक स्नेक के सामने, जिसने अपने आप को बास्केट में कॉइल किया हुआ था, मतलब गोल गोल घुमा हुआ था। सिर्फ उसका सर जो था वो बड़े ही ग्रेसफुल तरीके से बेंड हुआ हुआ था, लाइक द नेक ऑफ अ स्वॉन। स्वॉन का मतलब जो आप कह सकते हैं बगुले जैसे होते हैं, वो उनकी नेक की तरह बाहर आया हुआ था। While the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall। जो म्यूज़िक था बीन का, जो बीन बजा रहा था सपेरा, उसकी जो आवाज़ थी, म्यूज़िक था उसके बीन का, वो उसके इनविजिबल ईयर्स यानी कि ऐसे कान जो कि नहीं दिख रहे थे, लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, वो उसके कानों में ऐसे पड़ रहा था जैसे कोई वाटरफॉल जो दिख ना रहा हो, लेकिन उसके वाटरफॉल की हल्की हल्की आवाज़ आपको सुनाई दे रही हो। ऐसे ही सांप के कानों में वो म्यूज़िक ऐसे ही पड़ रहा था, बहुत हल्का हल्का, क्योंकि रियलिटी में ऐसा कहा जाता है कि जो सांप होते हैं उनके कान नहीं होते, तो वो असल में सिर्फ बीन की जो डायरेक्शन है उसको देख कर ही उसकी तरफ रिएक्ट करते हैं। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर। जो बच्चा था वो सपेरे की तरफ गया, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded farther। यानी लेकिन उसको पता था कि उसके पेरेंट्स ने उसको इस तरह के म्यूज़िक को सुनने से मना किया है, तो वो जैसे कि स्नेक चार्मर वो बजा रहा था अपनी बीन, तो वो चुपचाप आगे चल दिया। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, यानी कि एक झूला था जो बहुत अच्छे से वहाँ पर झूल रहे थे, बहुत तेज़ी से चल रहा था। Men, women and children carried away
in a whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter. यानी आदमी, औरतें और बच्चे बहुत ही तेज़ी से चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे उन झूलों में बैठकर जब वो झूले चलते थे. The child watched them intently and then he made a bold request. I want to go on the roundabout. Please father, mother. तो बच्चा जो था वो बड़े ही ध्यान से उन झूलों की तरफ देख रहा था और उसने बड़ी हिम्मत इकट्ठी करके एक रिक्वेस्ट की अपने पेरेंट्स से कि मुझे उस झूले पर जाना है. There was no reply. He turned to look at his parents. लेकिन कोई जवाब नहीं आया तो उसने मुड़कर अपने पेरेंट्स की तरफ देखा. They were not there. Ahead of him. उसके पेरेंट्स वहाँ पर नहीं थे और आगे जा चुके थे. He turned to look on either side. उसने मुड़कर दोनों तरफ देखा. They were not there. He looked behind. वहाँ पर भी नहीं थे और पीछे मुड़कर देखा. There was no sign of them. कि उनका कोई भी निशान वहाँ पर नहीं था. उसके पेरेंट्स कहाँ गए? A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood. यानी अचानक उसको ये रियलाइज़ हुआ कि उसके पेरेंट्स वहाँ पर नहीं हैं, तो उसके बिल्कुल पूरे दिल से उसने एक चीख मारी और बहुत ज़्यादा वो घबरा चुका था और उसकी पूरी बॉडी में एक सडन जर्क महसूस हुआ. यानी कि बिल्कुल ऐसे वो घबराहट की वजह से उसकी पूरी बॉडी में उसको लगा कि वो क्या करे. तो उसने अपने मदर फादर को चिल्लाते हुए बोला, जैसे कोई बच्चा बोल रहा हो मम्मी पापा. टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज़, हॉट एंड फियर्स. उसकी आंखें जो बिल्कुल लाल हो चुकी थी, आप कहते हैं कि बिल्कुल परेशानी में आ चुका था वो, तो उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे. हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वल्स्ड विथ फियर. तो उसका जो चेहरा था जो बिल्कुल सूख चुका था अचानक ही, वो बिल्कुल डर से भरा हुआ था. पैनिक स्ट्रिकन ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, देन टू द अदर, हिदर एंड दिदर इन ऑल डायरेक्शंस, knowing not where to go. Mother, father, he walked. His yellow turban came untied and his clothes became muddy. यानी अब उसके साथ उसके मन में पूरा का पूरा खौफ बैठ चुका था. वो एक तरफ से दूसरी तरफ भाग रहा था. हर डायरेक्शन में वो उन्हें ढूंढ रहा था, अपने मदर को, अपने फादर को. उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए. उसके मदर और फादर बस यही चिल्ला रहा था वो. उसकी जो येलो टर्बन थी वो अचानक खुल गई और उसके जो कपड़े थे उन पे धूल मिट्टी चिपक गई इधर उधर भागते हुए. हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, ही स्टूड डिफीटेड. यानी इधर उधर भागते भागते वो अचानक एक जगह पर हार मानकर खड़ा हो गया कि उसके समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे. हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉब्स. जो उसका चीखना चिल्लाना था अब वो सिसकियों में बदल गया था. एट लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रू हिज फिल्मी आइज मैन एंड वुमेन टॉकिंग. वो अपनी आँखों से देख सकता था सामने कुछ आदमी औरतें वहाँ पर बात कर रहे थे. ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेज ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स, बट देर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दीज पीपल. यानी उसने ढूंढने की कोशिश की कि जिस तरह के वो कलर्स उनका जिस तरह के कपड़े उन्होंने पहने हुए थे उनमें उसने ढूंढने की कोशिश की उसके मदर फादर के जो कपड़ों के का रंग था वैसा ही कोई रंग उसको दिख जाए और वो उस तरफ जाकर उनसे जाके मिल ले. लेकिन उसके माँ और बाप का, मदर फादर का कोई निशान वहाँ पर नहीं मिला. Who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. तो ये सारे लोग जो थे वो सिर्फ क्योंकि एंजॉय करने आए थे तो वहाँ पर हंस खेल रहे थे. He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. तो वो अगेन बहुत तेज़ी से भागा और इस बार एक किसी धार्मिक जैसे मंदिर होता है या चर्च या कुछ भी हो सकता है ऐसा, जहाँ पर वो भागता हुआ गया, जहाँ पर उसको लोगों की भीड़ दिख रही थी उस तरफ. एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हेयर वॉज कंजस्टेड विद मैन. यानी यहाँ पर जितनी भी जगह थी वहाँ पर लोग
भीड़ भरी हुई थी लोगों की। बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग्स, हिज लिटल सॉब लिंगरिंग, मदर फादर, वो लोगों के पैरों के नीचे से होता हुआ, रोता हुआ, बिलखता हुआ, मदर फादर चिल्लाता हुआ वहाँ से जा रहा था। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, यानी जो मंदिर था उसकी एंट्रेंस के पास जो भीड़ थी वो बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो चुकी थी। Men jostled each other, heavy men with flashing murderous eyes and hefty shoulders, यानी आदमी जो थे यहाँ पर, लोग जो थे वो एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की कर रहे थे और काफ़ी हैवी बल्कि लोग थे वहाँ पर। उनकी आँखों में जो था बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं मर्डरस आइज़ का मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा था, एक तरह से जैसे फोर्स था उनकी आँखों में, और उनके बहुत ही हैवी शोल्डर्स थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल्ड टू थ्रस्ट अ वे बिटवीन देयर फीट बट नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स। तो वो जो बच्चा था वो अपने उनके पैरों के बीच में एक तरह से जैसे बड़ी मुश्किल से वो रास्ता निकालता हुआ, उनकी मूवमेंट्स यानी कि जो वो लोग इधर उधर हो रहे थे उसके बीच में से बड़ी मुश्किल से वो निकला, और शायद वो किसी के पैर के नीचे भी आ सकता था अगर उसने अपनी पूरी ताकत से अपने फादर मदर का नाम को चिल्लाते हुए ना बुलाया होता। तो उसकी आवाज़ सुनकर उस भीड़ में एक आदमी ने उसकी आवाज़ सुनी, उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनी, चीखने की आवाज़ सुनी। बड़ी मुश्किल से उसने, वो आदमी वहाँ पर रुका, उसको उठाया अपने कंधों पर और बाहर ले आया। तो उस आदमी ने पूछा, बच्चे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? हुज बेबी आर यू, कि तुम्हारे पेरेंट्स कौन है? द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास। जब वो आदमी उसको भीड़ से बाहर निकाल कर लाया तो उसने ये सवाल उससे पूछे। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। लेकिन वो बच्चा जो था वो सिर्फ एक ही बात चिल्ला रहा था कि मुझे मेरे फादर और मेरे मदर चाहिए। द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। अब यहाँ से स्टोरी में आप कह सकते हैं बड़ा ट्विस्ट आता है कि अब वो सारी चीज़ें जो अपने पेरेंट्स से मांग रहा था रास्ते में, पूरे रास्ते, अब एक एक करके वो जो आदमी जिसने उसे बचाया था वो उसे सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा। लेकिन वो बच्चा देखते हैं कैसे रिएक्ट करता है, और अब वो बच्चा जो है बड़े ही अलग तरीके से रिएक्ट करेगा जैसा कि वो पहले कर रहा था उसके मुकाबले। तो उस आदमी ने उसको थोड़ा शांत करने की कोशिश की। तो सबसे पहले वो उसे उसी झूले के पास लेकर गया जहाँ पर उसके पेरेंट्स गुम हुए थे। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स? तो उस आदमी ने पूछा, क्या तुम हॉर्स पे राइड लोगे? ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच्ड द रिंग। जैसे ही वो उस रिंग के पास पहुँचा तो उसने उससे, बच्चे से पूछा, क्या तुम घोड़े की राइड लोगे, उस पर बैठोगे, सवारी करोगे? द चाइल्ड्स थ्रॉट टोर इनटू 1,000 shrill sobs एंड ही ओनली शाउटेड, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। तो जो बच्चे का जो गला था वो बिल्कुल एक तरह से उस चीख पुकार से भरा हुआ था, जिसमें वो रोते रोते सिर्फ एक ही बात बोल रहा था कि मुझे मेरे फादर और मेरी मदर दिलवा दो। द मैन हेडेड टुवर्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट टू द स्वेइंग कोबरा। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड। तो वो जो आदमी था फिर उस बच्चे को उठाकर उस स्नेक चार्मर के पास लेकर गया, वही स्नेक चार्मर जिसके पास पहले बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ भी गया था, और उसको उसने बोला कि इस आवाज़ को सुनो बच्चे। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स एंड हिज फिंगर्स विद हिज फिंगर्स एंड शाउटेड हिज डबल पिच स्ट्रेन। लेकिन उस बच्चे ने क्या किया, अपनी उंगलियों से अपने कान बंद कर लिए और एक ही बात चिल्लाने लगा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मुझे मेरी माँ और मेरे फादर चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वाइटन हिम। यानी अब वो आदमी उसको, उस बच्चे को बैलून्स के पास लेकर गया और उससे कहा कि तुम्हें जो बैलून्स चाहिए, उसका ध्यान भटकाने के लिए उन बैलून्स को उसने दिखाया। तो उसने उससे पूछा, क्या तुम्हें एक रेनबो के कलर का बैलून चाहिए जिसमें सारे कलर हो? लेकिन जो बच्चा था उसने उन बैलून्स पे, जिन बैलून्स के पीछे वो पहले इतना दीवाना हो रहा था, इतना अट्रैक्ट हो रहा था,
अब वो बैलून से उसकी आंखें दूर हट गई और उसे रोते रोते बोला, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी। वो जो आदमी था वो अभी भी उस बच्चे को खुश करने की कोशिश कर रहा था। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सैट। अब वो आदमी उसे उस फूल वाले के पास लेकर गया जहाँ पर वो फूल वाला बैठा हुआ था गेट पर। लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड। उसने उससे कहा, क्या तुम इनकी खुशबू को स्मेल कर सकते हो इतने सुंदर सुंदर फूलों की। वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक। क्या तुम्हें अपने गले में डालने के लिए इनकी माला चाहिए। द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रीइटरेटेड हिज सॉब। तो जो बच्चा जो था उसने अपनी नोज़ को, अपनी नाक को उस बास्केट से हटाते हुए फिर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. What sweets would you like, child? तो ये सोचते हुए कि शायद उसको मिठाई पसंद आ जाए, तो वो आदमी उसे मिठाई की दुकान पर लेकर गया और उससे पूछा कि तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद है बच्चे। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉफ्ट, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। लेकिन बच्चा जो था उसने रोते रोते जो उस दुकान थी मिठाई की उससे अपना चेहरा हटाते हुए कहा कि मुझे सिर्फ मेरी माँ और मेरे फादर चाहिए। तो बेसिकली ये स्टोरी में हमें समझ में आता है कि उस बच्चे के लिए, एक बच्चे के लिए अपने पेरेंट्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है, और अगर वो पेरेंट्स उसके आसपास नहीं हैं तो कैसे उसे और कोई भी चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती, चाहे पहले वो जितना मर्ज़ी पसंद करता हो उस चीज़ को। तो इस स्टोरी में बेसिकली हमने ये समझा उस बच्चे के इमोशंस के बारे में, क्या वो अपने पेरेंट्स को लेकर फील करता है जैसा कि सभी बच्चे फील करते हैं। थैंक यू।